अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना बिजनेस इंटेलिजेंस ट्रैक का 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट फंक्शंस देखे थे, फिल्टरिंग डेटे को किस तरह हमने फ़िल्टर करना है। और आज हम अपने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेयर क्लॉज में सिर्फ एक कंडीशन, सिंगल कंडीशन हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, आज हम डिफरेंट कंडीशंस यूज़ करेंगे, जो अपने प्रेडिकेट्स हैं उनको कंबाइन करेंगे। तो पहली क्वेरी हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहता हूँ कि ये क्वेरी है, प्रोडक्ट नेम, नंबर, ये सारी कॉलम्स हम फील्ड्स गेट कर रहे हैं। हम वेयर क्लॉज लिखता हूँ। वेयर अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी जो लिस्ट प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 1000 से ज़्यादा है और जिनका कलर रेड हो। ठीक है, अगर मैं सिंपल लिखता हूँ कि वेयर लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1000। ठीक है, F5 प्रेस किया तो इसमें आपको नज़र आ रहा है। कलर भी मैं डिफाइन कर लूँ इसके अंदर, कलर, और रन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लैक कलर आ रहा है, रेड कलर है, सिल्वर, डिफरेंट तरह के कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ विंडो को, ताकि अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स नज़र आए जिनकी लिस्ट प्राइस तो 1000 से ज़्यादा हो, लेकिन जिनका एंड कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके उनका जो कलर है वो रेड है, सब का सब रेड कलर है, और लिस्ट प्राइसेस जो हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस कंबाइन कर सकते हैं वेयर क्लॉज के अंदर। ठीक है, इसमें आप हर किस्म का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज इक्वल टू। ठीक है, और ये और ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे असल में लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये कंडीशन लिखता हूँ, अब इसका मतलब ये बनेगा कि हमें जो प्रोडक्ट्स मिले या तो वो उनकी प्राइस जो है वो 1000 से ज़्यादा हो और या वो रेड कलर की हो। ठीक है, इनमें से कोई, पहले पहले में था कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब कोई भी, अब हमें बेशक रेड ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो रेड कलर की हो और जिसकी प्राइस 1000 से कम हो, तो वो भी हमें मिल जाएगी। अब हम देखते हैं, ये रेड कलर है, ये रेड है, इसमें देखें 34 है इसकी प्राइस और कलर रेड है इसका। ये थर्ड जो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसे हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद इसी मैं क्वेरी को कॉपी करता हूँ और हम एक और क्वेरी लिखते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं कहता हूँ कि एंड, इसमें कहता हूँ कि एंड लिस्ट प्राइस ग्रेटर देन 1000 हो और जो कलर है वो रेड हो। तो फिर तो हमें वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिस तरह हमने, ये हमारी पहली क्वेरी थी कि प्राइस जो है वो 1000 से ज़्यादा है और जो कलर है वो रेड है। और इसके साथ में मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ कि और कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ब्लैक हो। ठीक है, अब ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? अब ये क्वेरी हमें वो वाली प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगी जो जिनके प्राइस 1000 से ज़्यादा हो और जिनका कलर रेड हो। ठीक है, क्योंकि जो एंड ऑपरेटर है इसकी जो प्रेसिडेंस, जो ऑर्डर है वो और से हायर है। इसको मैं रन करता हूँ
देखते हैं कि अब रेड के लिए जो रेड के लिए कंडीशन है वो तो है कि जो प्राइस है वो 1000 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो दो हिस्से हैं ना ये वाले, ये इनका एक सेट बन गया, ठीक है। और हमें जो ब्लैक पाउडर्स हैं वो हमें सारी की सारी मिलेगी, उसमें प्राइसेस बेशक कम हो ज़्यादा हो वो मैटर नहीं करेगी, ठीक है। हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें आप, ये ब्लैक में जो प्राइस आ रही है वो 34 है, ठीक है। और लेकिन इसमें जितनी भी रेड पाउडर्स होंगी वो सारी की सारी उनकी प्राइस 1000 से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि अगर हम इस तरह लिखें तो इसका मकसद, इसको इसको कैसे हम जो इसको इंजन वो इंटरप्रेट से कैसे करेगा। बेहतर मेथड तो ये होता है कि आप इनको पैरेंथेसिस में डाल दें, ऐसे करके ये और ये, ठीक है। पैरेंथेसिस इसकी जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है इसका ज़्यादा होता है, सब हायर होता है, फिर उसके बाद बाकी ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। इसको हम रन करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ये 113 रोज हमें मिली हैं, ठीक है। उसी तरह जो ब्लैक है, हमें ब्लैक कलर की कोई भी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएं, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जितनी भी हमारी रेड कलर की जो होंगी वो प्राइसेस के साथ उनका सेट बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक मेथड है क्वेरीज को इंटरप्रेट करने का। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, इसको हम दोबारा इसको उसी कंडीशन में, उसी हालत में इसको ले आते हैं कि कॉपी किया इसे और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हम इसे देखते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ। इसमें अगर मैं ऑपरेटर यूज़ करता हूँ नॉट का, के वेयर नॉट नॉट लिस्ट प्राइस ग्रेटर देन 1000, ठीक है, एंड कलर इज इक्वल टू रेड। इस खाते में इसमें ये होगा कि जो नॉट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस, जो ऑर्डर है वो एंड से ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे पहले जो रन होगी वो होगी नॉट नॉट ऑपरेटर, इसमें पहले रन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये देखें ब्लैक प्रोडक्ट्स आ रही हैं। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि हमें वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी प्राइस 1000 से ज़्यादा ना हो, कलर रेड हो या वो ब्लैक हो। तो ब्लैक कलर की जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उनका वो हमें सारी की सारी मिल रही हैं, बेशक उनका जो प्राइस है वो 1000 से ज़्यादा है या कम है, वो हमें सारी की सारी मिल रही हैं। लेकिन जो रेड है वो हमें सिर्फ वो वाली मिलेगी जिसकी प्राइस 1000 से कम है, ठीक है। इस तरह आप मुख्तलिफ जो कंडीशन है इनको आप मिला सकते हैं। अब जैसे इसका एक सेट बन गया पहले का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि हमने डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब हम थोड़े स्पेशल फ़िल्टरिंग का मेथड देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो उसको हम फ़िल्टर करना चाहते हैं, ठीक है।
इसमें तो हमने सीधा सीधा लिख लिया कि लिस्ट प्राइस अगर 1000 से ज़्यादा है या कलर रेड है या ब्लैक है तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट शो करे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें वो वाली प्रोडक्ट्स मिलें जिनका नाम जो है वो फॉर एग्जांपल बी से स्टार्ट होता हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम सिम दोबारा ये मैं क्वेरी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल दैट किया इसको, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये कहता हूँ, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो है प्रोडक्ट्स नेम, कोई ए से शुरू हो रही है, कोई बी से शुरू हो रही है, कोई एच से शुरू हो रही है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो पहला लेटर है वो हमेशा हमारा बी हो, ठीक है। मैं इसमें लिखूँगा कि वेयर, इसके लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। वेयर नेम, और यहाँ पे हमने लिखा लाइक। आप इसको, ये क्या केस सेंसिटिव नहीं है, इसको बेशक स्मॉल लेटर्स में लिख लें या बिग लेटर में लिख लें, आपकी मर्जी। और एपोस्ट्रॉफी यूज़ की, और हमने शुरू कहाँ से हो, बी से हो, उसके बाद हमने परसेंटेज का साइन यूज़ करना है, ठीक है। इसका परसेंटेज साइन क्या करेगा कि पहले पहला जो करेक्टर है वो हमें हमारा हमारा हमेशा बी हो, और बाद में जो मर्जी है, ठीक है, वाइल्ड करेक्टर जो होता है ये उस तरह बिहेव करेगा। इसको मैं रन करता हूँ तो अगर हम देख रहे हैं कि हमें जो बी से शुरू होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, जिनका फर्स्ट करेक्टर जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जो जो एंड बी पे हो रही हों, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हम दोबारा इसको रन करते हैं तो F5 किया। अब आप देखें, ये देखें, ये बी पे एंड हो रही है, ये बी पे एंड हो रही है, ठीक है। ये है वाइल्ड जो हमारा करेक्टर है, इसकी खूबसूरती, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेरी लिखते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके दरमियान, चलें हम इस तरह करते हैं कि इसको ना पहले रन करके देख लेते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए, उस हिसाब से क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। तो किया, F5 किया। अच्छा, अब हमें जो चीज़ चाहिए, हम ये देखते हैं कि हमें ऐसी क्वेरीज मिलें जो जिनमें आता हो बॉल, ठीक है, BALL, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ऐसे करके, ठीक है, कि शुरू में भी जो मर्जी करेक्टर, जो मर्जी लफ्ज़ आएँ, जो मर्जी इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आएँ, और एंड में भी जो मर्जी करेक्टर हों, ठीक है, लेकिन अ, उनके बीच में बॉल कहीं ना कहीं आता हो। तो हम इसको रन करते हैं, सेलेक्ट, इसको एग्जीक्यूट किया F5, और ये देखें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई जिनमें बॉल आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह आप अपनी क्वेरी, अपनी वो वाला डेटा जिसमें आप जो फिल्टरिंग है वो स्ट्रिंग बेस्ड आप करना चाहते हो डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें आप परसेंटेज साइन है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। कि मैं इसको ये कहता हूँ कि हमें वो वाली प्रोडक्ट्स बताएं जिसमें पहले परसेंटेज, फिर मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे पास आए रोड, फिर परसेंटेज, फिर उसके बाद हमारे पास आए ब्लैक, ठीक है।
अब ये क्यूरी क्या हमें इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मीनिंग है कि पहले स्टार्ट जिस मर्जी करेक्टर से हो, उसके बाद रोड हो, फिर जो मर्जी आए, उसके बाद ब्लैक हो, फिर उसके बाद जो मर्जी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये हमारे जो वाइल्ड करेक्टर है, परसेंटेज का मतलब है कि कुछ भी कोई भी करेक्टर आ जाए, लेकिन उसके बाद रोड हो फिर ब्लैक हो, ऐसे करके, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट किया, इसको रन करते हैं, F5 किया। अब आप देखें ये पहली प्रोडक्ट, इसमें पहले क्या आ रहा है, इसको मैं कंडीशन को भी ऊपर ले आता हूँ। इसमें आप पहले परसेंटेज लिखा हुआ था, ठीक है, तो परसेंटेज की जगह HL स्पेस आ गई है, फिर रोड आया है, ठीक है। फिर परसेंटेज हमने डाली है, कुछ भी आ जाए, उसके बाद फ्रेम आया है, जो मर्जी आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमें ब्लैक चाहिए, ये ब्लैक भी आ गया। और मतलब कि जो भी ये प्रोडक्ट आएगी उसके अंदर रोड और ब्लैक का होना ज़रूरी है, पहले रोड हो फिर ब्लैक हो, ठीक है। ये आप जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे हैं कि सभी के अंदर रोड है और ब्लैक है, ठीक है। इस ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और इसको एडवांस लेके चलते हैं। इसको हम ये करते हैं, एक और क्यूरी लिखते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें कंट्रोल सेट किया, इसको मैं क्यूरी को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि मैं इसको प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिख ली ताकि नज़र आए सही से। आईडी, इसको नेम, फिर इसके बाद इसका कलर, प्रोडक्ट नंबर है, फिर लिस्ट प्राइस है, फिर उसके बाद इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेट, उसके बाद कलर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होगी। इसके बाद हम इसके कहते हैं कि मैं एक क्यूरी लिखता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है इस चीज़ का, ठीक है। तो वेयर नेम लाइक, मैं इसको कहता हूँ कि एपोस्ट्रॉफी अंडरस्कोर एल स्पेस परसेंटेज एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो हमने अंडरस्कोर लिखा है इसका मतलब है कि जो पहला करेक्टर है वो कोई भी हो, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब है कि पहला करेक्टर कोई भी हो, और जो इसका सेकंड करेक्टर है वो हमेशा हमारा एल हो, ठीक है। कोई हम इस तरह की सर्च क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हैं कि पहला करेक्टर कोई भी हो, दूसरा करेक्टर हमारा एल हो, और जो तीसरा करेक्टर है वो स्पेस आती हो, और स्पेस के बाद फिर कुछ भी आए, ठीक है। ये हमने तीन क्राइटेरिया इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं कि पहला हमारे पास कुछ भी हो, ठीक है, जो पहला करेक्टर है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन लगाता हूँ इसका, तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास तीन करेक्टर भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ करेक्टर्स की, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा करेक्टर हमेशा हमारे पास सिर्फ एक ही आए और वो कोई भी हो, एक से ज़्यादा ना हो, लेकिन हो कोई भी, ये फ़र्क है अंडरस्कोर और परसेंटेज साइन के अंदर, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ कि एल हो, स्पेस हो, और परसेंटेज साइन हो, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है आप देख रहे हैं कि पहले हमारे पास एल है, पहले कोई भी जो करेक्टर है वो आ रहा है, स्पेस है नहीं है कुछ भी है, ठीक है। या तो ये ज़रूरी नहीं कि करेक्टर हो भी हो या ना हो, लेकिन जो दूसरा करेक्टर है इसमें हमने लिखा है दूसरा करेक्टर वो हमेशा हमारा एल होना चाहिए, ठीक है। आप पहला देख रहे हैं उसमें क्या है, एल एल है, ठीक है। इसमें पहले जो हमने बात की है कि कोई भी करेक्टर हो तो उसमें एल भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारी ये है कि पहला करेक्टर कोई भी हो, दूसरा एल हो, तीसरे में स्पेस हो, ठीक है। तो आप दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें पहले एम आ रहा है, दूसरे नंबर पे एल है, फिर स्पेस है, उसके बाद कोई भी करेक्टर है। इसी तरह आप देख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि
दोबारा इसको हम कॉपी करते हैं, इसको थोड़ा अलाइनमेंट इसकी कर लें। अच्छा, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ MHL, फिर इसको बंद करते हैं। इसके बाद मैं लिखता हूँ L, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ परसेंटेज। ठीक है, और एपोस्ट्रोफी। इसका मतलब ये बन रहा है कि जो हमारा शुरू के जो करेक्टर हैं वो हमारा M भी हो सकता है, H भी हो सकता है और L भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो, लेकिन और उसके बाद L आता हो। हमारा जो सेकंड जो करेक्टर है वो हमेशा L हो और उसके बाद कुछ भी आए। ठीक है, जो पहला करेक्टर है वो M, H या L में से कोई भी होगा। देखो ये हमने डिफाइन कर दिए यहाँ पे, M कर दिया, H कर दिया और L कर दिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक करेक्टर हो और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड करेक्टर है वो हमारा L होना चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद कुछ भी आए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, F5 किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले पहले जो पहले जो करेक्टर आ रहा है L L, पहला जो करेक्टर है वो L है और दूसरा जो करेक्टर है वो भी L है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेस है, फिर कुछ भी आ रहा है। इसी तरह M है, फिर L है। इसी तरह हमेशा जो पहला करेक्टर है वो इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, फिर M है, H है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सेकंड करेक्टर हमारा L है और उसके बाद कुछ भी है। ये एक फिटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, काफ़ी ट्रिकी क्यूरीज हैं ये वाली, लेकिन काफ़ी इसका आपको प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको दोबारा मैंने पेस्ट किया। अब हम एक और, अब हम रेंज अगर हमने डिफ़ाइन करनी हो। ठीक है, ये तो हमने किया था ना कि हमने खुद से डिफ़ाइन कर दिया कि M, H और L है और उसके बाद कोई इस तरह की हम रेंज डिफ़ाइन करते हैं। उसका क्या होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें मैंने लिखा A डैश C, कि A से लेके C तक। ठीक है, कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। ठीक है, ए से लेकर सी तक मैंने, मुझे खुद से B A B C नहीं लिखना पड़ा। मतलब कि पूरा वो जितने भी कैरेक्टर हैं हमें सिर्फ मुझे रेंज डिफाइन करनी है कि ए से लेके सी तक, आप ए से लेके डी, एम तक, एन से लेके पी, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली ना। तो इसमें मैं कहता हूँ कि बाद में ये परसेंटेज और एपोस्ट्रोफी बंद कर। ठीक है, कि जो पहला करेक्टर है वो ए से लेके सी तक और आगे जो मर्जी हो। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने एग्जीक्यूट किया तो आपको देख रहे हैं जो पहला करेक्टर है वो कोई भी है। लाइक पहली प्रोडक्ट में ए है, दूसरी में बी है, फिर सी है, फिर ऐसे ये चलती जा रही है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं जो M, N या L से शुरू होता हो। ठीक है, ये हमारा रेंज ऑपरेटर है कि हमने रेंज डिफाइन करनी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है जी, अच्छा। अब हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी रेंज एक डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ये इनमें से कोई करेक्टर ना हो और बाकी कुछ भी आ जाए। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया और पेस्ट किया नीचे। इसमें मैंने इसी तरह, अब मैं कहता हूँ पहले में तो मैंने ये कहा है कि ए में से ए और सी में से ए से लेकर सी तक कुछ भी हो और उसके बाद ये जो पहला कैरेक्टर वो ए से लेकर सी तक कोई भी आ जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ए से लेकर सी तक पहला कैरेक्टर ए से लेकर सी तक ना हो, कोई भी हो। ठीक है, तो वो आए। तो इसका क्या है, मैं इसके ऊपर साइन डालता हूँ, ये वाला साइन है। ठीक है, इसको आपने लिखा है, इसका इसका मतलब ये है ना कि जो पहला करेक्टर होगा वो ए से लेकर सी तक कोई नहीं होगा, इसके अलावा होगा कोई ना कोई। ठीक है, और परसेंटेज साइन आपको पता है कि वाइल्ड करेक्टर को कोई कुछ भी आ जाए। मैं इसको
एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखें, अब हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स स्टार्ट हो रही हैं उनका जो ए से लेके सी तक, वो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो ए से लेके सी तक किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती हो। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे, हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर और इस तरह के काफ़ी और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।